अस्सलाम वालेकुम। मैं मापारा तबस्सुम। आज का मेरा टॉपिक रहेगा पैरामीशियम बिहेवियर। जनरली आपने देखा होगा ह्यूमन बिहेव या फिर अदर्स एनिमल बिहेव, जिसमें अगर मान लो किसी एनिमल को लेके चलते हैं, जैसे मान लो किसी चिड़िया को लेके चलते हैं। अगर वो चिड़िया आपके छत पे आती है और आप उसके साथ उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं या फिर उसके साथ दूसरी कोई एक्टिविटी करते हैं, उसको भगाने की कोशिश करते हैं, तो ऐसे केस में उस चिड़िया के अंदर एक फ़ियर की भावना आ जाती है, उनके अंदर खौफ हो जाता है। तो इस खौफ की वजह से वो आपको अवॉइड करेगी, आपकी छत को अवॉइड करेगी, विच मीन्स कि वो उसके दिल में ये बैठ जाएगा कि आप उनके एनिमी हैं। यानी वो आपको लाइक नहीं करेगी, आपको अवॉइड करना शुरू कर देगी। तो ये तो हो गई किसी चिड़िया की बिहेवियर जनरली। ओके। अगर किसी मंकी की बात की जाए तो अगर मंकी के साथ आप अच्छा बिहेव करते हैं, यानी आप उसे रोटी देते हैं, तो वो खुद ब खुद आपकी तरफ आएगा। लेकिन अगर वो आपकी तरफ आता है और आप उसे बीट करते हैं, तो ऐसे केस में वो भी आपको अवॉइड करेगा, वो आपसे भागने की कोशिश करेगा, वो समझ जाएगा कि आप उसके लिए एनिमी हैं। ओके। इसी तरह ह्यूमंस के लिए बिहेव जो होता है, जैसे मान लो कि एक छोटा बच्चा है, उस बच्चे को अगर लव एंड केयर दी जाए तो वो बच्चा आपकी तरफ ऑटोमेटिक अट्रैक्ट होगा। लेकिन अगर उस बच्चे के साथ पनिशिंग बिहेवियर दी जाए तो ऐसे केस में वो बच्चा आपसे दूर भागने की कोशिश करेगा, वो आपको इनिमी समझेगा अपना। ऐसी ओल्ड एज में भी होता है और जो मैच्योरिटी की एज होती है उसमें भी आप उन चीज़ों के लिए ज़्यादा अट्रैक्टेड होते हैं जो आपके लिए अच्छी होती हैं या फिर जिनसे आपको फ़ायदे मिलते हैं या फिर जिसकी तरफ आपका दिल मायल हो जाता है, और उन सभी चीज़ों को अवॉइड करते हैं जिससे कि आपको नुकसान होता है या नुकसान होने की प्रोबेबिलिटी है। तो ये होता है जनरली बिहेव। बिहेव में हम ये देखते हैं कि कभी भी जिस चीज़ से हमें फ़ायदा हो रहा है या फिर जिस चीज़ कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसकी तरफ आदमी ऑटोमेटिक अट्रैक्ट होता है, लेकिन जिस चीज़ से हमें नुकसान होता है या फिर जो चीज़ हमारे लिए बुरी साबित होती है, तो उन चीज़ों को लोग खुद ब खुद अवॉइड करने लगते हैं। तो बिहेवियर का मतलब ही यही होता है कि आपका बिहेव कैसा है और आपसे कोई अट्रैक्ट हो रहा है कि आपको लोग अवॉइड कर रहे हैं। पैरामीशियम के केस में ये देखा जाता है कि पैरामीशियम को अगर टच कर दिया जाए तो पैरामीशियम का क्या रिएक्शन होगा, अगर उसको किसी केमिकल में रख दिया जाए तो पैरामीशियम का क्या रिएक्शन होगा, अगर उन्हें टेम्परेचर में रख दिया जाए तो पैरामीशियम का क्या रिएक्शन होगा। तो यहाँ पे हमारा फोकस पैरामीशियम बिहेवियर पे रहेगा, जिसमें पहला बिहेव देखते हैं रिएक्शन टू कांटेक्ट, जिसको थिग्मोटैक्सिस कहा जाता है। जैसे मान लो कि पैरामीशियम पानी में बह रही है, पानी के साथ मूव कर रही है, तो ऐसे केस में वो किसी सॉलिड सब्सटेंस के टच में आ गई या फिर उनका अगला सिरा एंटीरियर पॉइंट किसी सॉलिड सब्सटेंस से जाके चिपक गया या फिर हल्का सा भी टच हो गया, तो वहाँ से पैरामीशियम बहुत तेज़ी से भागते हैं। यानी उन्हें ये खौफ आ जाता है कि वो चीज़ उनके लिए नुकसानदायक है। लेकिन वही पैरामीशियम अगर कोलाइडल फॉर्म में दूसरे पैरामीशियम के साथ है, तो ऐसे केस में वो किसी सॉलिड से भी टकरा जाते हैं तो उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तीसरी केस ये है कि कभी कभी पैरामीशियम रस्ट करने के लिए भी सॉलिड सब्सटेंस का सहारा लेते हैं। तो कहने का मतलब हमारा ये है कि रिएक्शन टू कांटेक्ट में ये देखा गया है कि पैरामीशियम का एंटीरियर इंड बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है और इसी सेंसिटिव की वजह से वो किसी भी सॉलिड से टकराने पर उसको अवॉइड करने लगते हैं। सेकेंड है हमारा रिएक्शन टू केमिकल्स, यानी केमिकल के लिए क्या रिएक्शन होगा पैरामीशियम का, जिसको केमोटैक्सिस कहा जाता है। तो ये देखा गया है कि अगर पैरामीशियम को स्ट्रॉन्ग एसिड में रख दिया जाए तो उसको अवॉइड करने लगते हैं, लेकिन अगर उन्हें माइल्ड एसिड में रख दिया जाए तो माइल्ड एसिड की तरफ ऑटोमेटिक अट्रैक्ट होते हैं। तो कहने का मतलब कि ये माइल्ड एसिड को ज़्यादा प्रीफर करते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड से हेट करते हैं। नेक्स्ट है हमारा रिएक्शन टू टेम्परेचर। टेम्परेचर के लिए पैरामीशियम का क्या रिस्पॉन्स है, जिसको थर्मोटैक्सिस कहा जाता है। तो अगर पैरामीशियम को 10 डिग्री पर
यानी कि किसी भी आइस क्यूब में रख दिया जाए, तो ऐसे केस में वो उसको अवॉइड करने लगते हैं, यानी कि वो 10 डिग्री पर खौफ खाते हैं, 10 डिग्री को लाइक नहीं करते, डिसलाइक करते हैं। लेकिन वहीं पर अगर उन्हें 35 डिग्री पर रख दिया जाए, तो 35 डिग्री सेल्सियस पे रखने पर वो उसे भी अवॉइड करते हैं, यानी कि उन्हें ना तो 10 डिग्री सेल्सियस पर रहना अच्छा लगता है, ना ही 35 डिग्री सेल्सियस पर रहना अच्छा लगता है। लेकिन अगर उन्हें 25 डिग्री सेल्सियस पर रख दिया जाए, तो ये उसके लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है, यानी कि ये 25 डिग्री सेल्सियस की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। नेक्स्ट है हमारा रिएक्शन टू लाइट, जिसको फोटोटैक्सिस कहा जाता है। तो फोटोटैक्सिस में ये देखा गया है कि बहुत ज़्यादा अंधेरा होता है तो पैरामीशियम उसको अवॉइड करने लगते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा लाइट है, स्ट्रॉन्ग लाइट है, तो पैरामीशियम उसको भी अवॉइड करते हैं। लेकिन अगर डिफ्यूज लाइट है, यानी कि ना ज़्यादा हाई है ना ज़्यादा कम है, तो ऐसे केस में वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। नेक्स्ट है हमारा गैल्वेनोटैक्सिस, जिसको रिएक्शन टू इलेक्ट्रिकल करंट कहा जाता है, यानी कि अगर इन्हें एनोड और कैथोड के बीच में रख दिया जाए, तो ये एनोड को अवॉइड करते हैं, यानी एनोड से दूर भागते हैं, और कैथोड की तरफ अट्रैक्ट करते हैं। नेक्स्ट है हमारा रिएक्शन टू वाटर करंट, जिसको रियोटैक्सिस कहा जाता है। तो ये वाटर करंट की तरफ आपरूपी, जैसे जैसे पानी की धारा बहती है वैसे वैसे पैरामीशियम भी बहते चले जाते हैं, यानी कि ये वाटर के डायरेक्शन में ही बहते हैं। नेक्स्ट है हमारा रिएक्शन टू ग्रेविटी, जिसको जियोटैक्सिस कहा जाता है। तो जियोटैक्सिस का मतलब ये होता है कि अगर इनको किसी भी पानी के सरफेस पर रख दिया जाए, तो इनका अगला सिरा ऊपर की तरफ होता है और पोस्टीरियर इन नीचे की तरफ होता है, यानी कि ये ग्रेविटी को शो करते हैं। तो आइए ये ओवरऑल देख ले पैरामीशियम कॉर्डिटम का बिहेवियर। थिग्मोटैक्सिस में ये देखा जाता है कि सॉलिड से अगर एंटीरियर सिरा टच किया तब वो उसको अवॉइड करते हैं, अन्यथा वो किसी भी सॉलिड सब्सटेंस को अवॉइड नहीं करते हैं। केमोटैक्सिस में ये देखा जाता है कि स्ट्रॉन्ग एसिड को अवॉइड करते हैं और माइल्ड एसिड की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। थर्मोटैक्सिस में ये देखा जाता है कि वो 10 डिग्री को डिसलाइक करते हैं, 35 डिग्री को डिसलाइक करते हैं, लेकिन ये 25 डिग्री को प्रीफर करते हैं, यानी 25 डिग्री पर अट्रैक्ट होते हैं। फोटोटैक्सिस में ये देखा जाता है कि ये डार्क को अवॉइड करते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग लाइट है तो उसको भी अवॉइड करते हैं, ये डिफ्यूज लाइट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। गैल्वेनोटैक्सिस में ये देखा जाता है कि ये एनोड से दूर भागते हैं, एनोड को अवॉइड करते हैं और कैथोड की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। रियोटैक्सिस में ये देखा जाता है कि ये पानी के साथ बहते हैं। जियोटैक्सिस में देखा जाता है कि ये वाटर सरफेस में इनके अगले सिरे ऊपर की तरफ होते हैं और पिछला सिरा नीचे की तरफ होता है। तो जनरली इसमें कुछ भी याद करने जैसा नहीं है, एक कहानी की तरह है, एक बार देख लो सब कुछ क्लियरली समझ में आ जाएगा। आई होप कि आपको कोई दिक्कत ना हो, इससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं।